हमसे मत टकराना, रादुलबर्ग जंगी मशकें दुश्मनों के लिए वाज़े पैगाम। JF-17 और खालिद टैंकों की हैबत से लर्जा तारी। वजीर आजम, आर्मी चीफ और दीगर आला शख्सियात ने खैरपुर टामेवाली में भरपूर जंगी महारत देखी। Exercise Radulburg establishes that Pakistan, alhamdulillah, is ready to confront any ambitious and reckless move by its enemies. तमाम गैर रियासती अनासिर के खात्मे का आज़म। पाक फौज हर जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार। सीपैक के सम्राट से कोई इलाका महरूम नहीं रहेगा। वजीर आजम का जवानों से खिताब। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 11 भारतीय फौजी मारे गए। भारतीय फौज मर्दानगी का मुजाहरा करे और हलाक फौजियों का बताया करे। मोदी समझ गए जारहियत से कुछ नहीं मिलेगा। आर्मी चीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। बरतानवी हुकूमत के साथ उसकी सरजमीन से लोगों को तशद्दुद पर उकसाने का मामला उठाया। खित्ते में अमन पर पाकिस्तान के खदशात से आगाह कर दिया। भारत को पाकिस्तानी जवान शहीद करने का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चौधरी निसार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीम मंसूबे, सीपैक को महफूज बनाने का मिशन। चीनी बहरिया के 2 जंगी जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। पाक बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेंगे। सदर का 2 रोजा तारीखी दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का शानदार इस्तकबाल। तैयब उर्दवान की सदर ममनून से मुलाकात। कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तुर्क सदर कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। लाहौर का ग्रेटर इकबाल पार्क भी तैयब उर्दवान की आमद का मुंतजर। कराची में अजीजाबाद और 90 के अतराफ कशीदगी। वसीम अख्तर की यादगार शोहदा आमद से पहले मुत्तहिदा पाकिस्तान और लंदन वाले आमने सामने। पुलिस का लाठी चार्ज। MQM लंदन के 5 कारकुन जेर हिरासत। रूसुल बिलाद कराची को 4 माह बाद आजाद मेयर का दीदार। 39वें मुकदमे में भी जमानत के बाद वसीम अख्तर की रिहाई। फूलों से इस्तकबाल, मज़ार कायद पर हाजिरी। आमिर खान को जेब कटने का नहीं, कार्ड गुम हो जाने का गम। मैं चोर भाई से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे पैसे पर्स में जितने हैं वो सारे रख लें। मेरे कागजात, मेरा शनाख्ती कार्ड और दीगर जो चीज़ें हैं वो बराए मेहरबानी मुझे वापस कर। कराची के अवाम के मैंडेट की पासदारी, सियासत से बालातर होकर खिदमत। वसीम अख्तर ने कसम खा ली, जेल में बीते दिनों पर किताब लिखेंगे। अहलिया और बच्चों के चेहरे खिल उठे। दुबई में पकने वाली सियासी खिचड़ी की रूनुमाई की तैयारियां। बड़ी शख्सियात MQM में आने वाली हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन ने इशारा दे दिया। कहते हैं परवेज मुशर्रफ और इशरत अल इबाद के लिए दरवाजे खुले हैं। वैकेंसी खाली नहीं है। जहां तक साबिक गवर्नर साहब और साबिक सदर साहब की बात है, MQM के दरवाजे उन समेत सबके लिए खुले हैं। कप्तान ने खिलाड़ियों को बहुत समझाया, प्यार भी दिखाया, कुछ काम ना आया लेकिन गुस्सा न खाया। लगता है तब्दीली आ गई है। वजीर आजम जैसा सच न बोलें, नौजवानों को नसीहत। न्यूज लीक का मामला, PTI का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। शरीफ फैमिली के मुबैना तौर पर मुलव्वस होने का सबूत पेश करेगी। आला सतह की कमेटी तश्कील।
अली शहजादे की एंट्री। नून लीग ने आ बैल मुझे मार वाला काम किया। खुर्शीद शाह को पानामा लीक्स का हंगामा बढ़ने का खदशा। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बायकॉट समझ से बाहर करार। अलिफ लैला की कहानी नहीं सुनाओ, सबूत लाओ। लीगी रहनुमा कप्तान पर बरस पड़े। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंसेज में तमाम फरीकैन को 22 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वजीर आजम की नाअहली रेफरेंस का मामला अदालती फैसले तक मौखर किया। पनामा केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। नाअहली के लिए दायर रेफरेंस हकायक पर मबनी नहीं था। मुस्तरद करने का फैसला स्पीकर का स्वाबदीदी आईनी इख्तियार था। वजीर आजम का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। इलेक्शन कमीशन से 1 दिसंबर तक जवाब तलब। किलर जो है लॉ मिनिस्टर साहब, कानून शिकन लॉ मिनिस्टर। अल्लाह करे मेरे कायदीन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पे बुरा वक्त ना आए, लेकिन ये शख्स वादा मुआफ गवाह बनेगा। मियां साहब, ये आपने छोलियां दी राखी बकरे बंद देते ने सारे ही। राना सनाउल्लाह पर वार। चौधरी शेर अली की फिर इल्जामात की बौछार। कहते हैं फैसलाबाद में मुस्लिम लीग की चीर फाड़ बर्दाश्त से बाहर है। गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जायदाद कुर्क। चक शहजाद फार्म हाउस और DHAF ब्लॉक प्लाट कुर्की की रिपोर्ट दुनिया न्यूज पर। डॉक्टर आसिम हुसैन का अब अपने अस्पताल में इलाज होगा। कराची की एहतसाब अदालत ने जियाउद्दीन अस्पताल में हाइड्रोथेरेपी की इजाजत दे दी। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय अफवाज के मजालिम बेनकाब करने के लिए नया कश्मीरी नगमा जारी। बुलेटिन का आगाज आर्मी चीफ के बयान से। आर्मी चीफ कहते हैं मोदी को पाक फौज की काबिलियत का अंदाजा है, इसीलिए जारहियत से बाज रहा। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ बातों तक महदूद रही। जनरल राहील शरीफ ये भी कहते हैं कि दावे भारत ने किए थे उस पर इसे अब शर्मिंदगी का सामना है। कंट्रोल लाइन पर अब तक 45 से ज्यादा भारतीय फौजी मारे गए हैं, ये कहना था आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद आदिल, एडिटर रोजनामा दुनिया, हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा मजीद क्या कहना था आर्मी चीफ का? देखिए, इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के एजाज में एक डिनर का एहतमाम किया गया था। उस मौके पर आर्मी चीफ ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मोदी को पाक फौज की काबिलियत का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया है, इसीलिए वो जिस तरह के दावे कर रहा था अब तक वो किसी बड़ी जारियत से बाज रहा है। और सर्जिकल स्ट्राइक की जो बातें उसने की थी उस पर उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, और अब उसकी बातें सर्जिकल स्ट्राइक की सिर्फ बातों तक महदूद हैं। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि पाक फौज और भारत की फौज में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि हमारे बहुत शुक्रिया आदिल आपका। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे। पाक फौज का दुश्मन को जबरदस्त पैगाम। फौजी मशकों में भरपूर फायर पावर का मुजाहरा किया गया। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने मुआयना किया है इन मशकों का, तो यूं कह लिए कि दुश्मन को यह पैगाम दिया गया है कि हमारे मसल्स कितने मजबूत हैं। आने वाले वक्त में अगर आजमाने की गलती करनी है तो करके देख ले। as per the developing tactical situation. वजीर आजम नवाज शरीफ मुसल्लह अफवाज की मशकें रादुल बर्क 2016 का मुआयना करने खैरपुर टामे वाली पहुंचे। पाक फौज के टैंकों ने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर खूब दाग वसूल की। F-7PGs, F-16, मिराज और JF-17 थंडर तैयारों ने अपने हदफ को नेस्तो नाबूद किया। कैमोफ्लेज एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने दुश्मन के तैयारों को मार गिराने का अमली मुजाहरा किया। Successful engagement. रादुल बर्क मशकों में हदफ को मिसाइल से भी निशाना बनाया गया।
मशकों को देखने के लिए वफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, कौमी सलामती के मुशीर, आला सिविल फौजी अफसरान और दोस्त ममालिक के सफरा भी मौजूद थे। जो सर पर कफन बांध कर निकले वो दुश्मन को दफन करने से कम पर आमादा नहीं होते। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि पाक फौज चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। वजीर आजम ने भारत को वार्निंग दी है कि वो सरहद पर इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि तमाम गैर रियासती अनासिर का खात्मा करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ का रादुल बर्क मशकों की तकरीब से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। This exercise reflects the preparedness of the armed forces in case of any threat to our national security. There is no doubt that our armed forces are battle-hardened and ready to confront any external or internal security challenges. वजीर आजम ने कहा कि मसला कश्मीर पाक भारत के दरमियान अहम मामला है। इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल होना चाहिए। The Jammu and Kashmir dispute remains the core issue of contention between Pakistan and India. It must be addressed in a sincere and comprehensive manner in keeping with the aspirations of the Kashmiri people and the relevant United Nations resolutions. वजीर आजम ने कहा कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में कामयाबियों को पूरी दुनिया मानती है। CPEC के तहत तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। रादुल बर्क मशकों की तकरीब में आर्मी चीफ ने वजीर आजम को यादगारी शील्ड पेश की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सदर ममनून हुसैन और तुर्क सदर की मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। सदर एर्दोगान कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब और शाही कला लाहौर में वजीर आजम के इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगे। आप आपको अपडेट कर रहे हैं, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर आमद। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वजीर आजम की अहलिया साहिबजादी मरियम नवाज, काबीना के अरकान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान खातून अव्वल के हमरा ऐवान सदर पहुंचे, जहां सदर ममनून हुसैन और उनकी अहलिया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम की तहकीकात कराए। भारत की गैर मुनसिफाना हिमायत से पाकिस्तान के मफादात मुतासर हो रहे हैं। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका ताउन पर इत्तेफाक भी किया। सदर ममनून हुसैन की जानिब से तुर्क सदर के एजाज में इशाइया दिया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जुमेरात को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क का इफ्तिताही क़िले में वजीर आज़म की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए ज़ोहराना दिया जाएगा। खबर की दुनिया में एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची से आपको अहम खबर दें। अजीजाबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन के कारकुन आमने सामने आ गए। कारकुनों की नारेबाजी, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया और मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों जमातों को यादगार शोहदा जाने से रोक दिया। यहाँ कराची में अजीजाबाद के इलाके में एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन के कारकुन आमने सामने आ गए। दोनों की जानिब से नारेबाजी की गई, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और मुतादिद कारकुन गिरफ्तार भी कर लिए गए। लेकिन इसके नतीजे में पुलिस ने दोनों जमातों को ही यादगार शोहदा जाने से रोक दिया। बात करें कराची के मेयर की, जिनको 4 माह बाद आजादी मिली है। 39वें मुकदमे में जमानत के बाद वसीम अख्तर रिहा हो गए। फिर क्या था, फूलों से इस्तकबाल था और मज़ार कायद पर हाजिरी। शानदार इस्तकबाल किया गया कराची के मेयर का आजाद होने के बाद। 39वां मुकदमा था जिस पर आज जमानत हो गई। इससे कबल अदालत ने इस पर फैसला महफूज रखा हुआ था, लेकिन वसीम अख्तर आज रिहा हो गए।
39वें मुकदमे में भी जमानत मंजूर। कराची के वारिस को 4 माह बाद आजादी मिल गई। वसीम अख्तर सेंट्रल जेल से बाहर आए तो शानदार इस्तकबाल हुआ। अहली और बच्चे भी आए। मुतहदा रहनुमाओं ने भी हार पहनाए। रिहाई पाते ही मेयर कराची मज़ार कायद पहुंच गए। हिम्मत बंधाने पर साथियों को शुक्रिया बोला। शहर की खिदमत का अज़्म भी दोहराया। कराची में हर मजहब, हर जबान बोलने वाले लोग रहते हैं और इंशाअल्लाह उन सब की खिदमत करूंगा। अपने अंदर एक तहिया किया, एक कसम खाई कि जो कराची की आवाम ने मैंडेट दिया है उसकी पासदारी के लिए, उसके एहतराम के लिए इंशाअल्लाह जितनी भी सलाहियतें हैं, ह्यूमनली पॉसिबल जो चीज़ भी हो सकती है इस शहर को बेहतर करने के लिए, यहाँ अमन कायम करने के लिए, इंशाअल्लाह वो मैं करूँगा। दहशतगर्दों के इलाज में मुआवनत के केस में वसीम अख्तर को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वसीम अख्तर की कैद तो कट गई, लेकिन सियासत में आजकल है जेब कटने का मौसम। कराची के जेब कतरों ने लाहौर को चैलेंज दिया है। एक रैली के दौरान आमिर खान की जेब काट ली गई। लाहौर में याद रहे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जेबें कटी थीं। पंजाब हो या सिंध, सियासी इज्तिमा हो या गम के लम्हा, जेब कतरों ने किसी को न बख्शा। लाहौर के बाद कराची में भी जेबों का सफाया करने वाले सरगर्म हो गए। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ। 7 जवानों की शहादत के रोज 11 भारतीय फौजी मारे गए। भारतीय फौज मर्दानगी का मुजाहरा करे और हलाक फौजियों के बारे में बताए। आर्मी चीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। लंडी कोतल बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। और कराची एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई, जद्दा जाने वाले मुसाफिर से करोड़ों रुपए मालियत की 4 किलो हेरोइन बरामद।